आगरा के शाही हमाम अब मिटने के कगार पर है। इसके संरक्षण की मांग कई संगठनों ने की है। सन 1620 में सम्राट जहांगीर के शासनकाल में निर्मित शाही हमाम मुगल इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐतिहासिक स्थल अब ध्वस्त होने के कगार पर है। इसके नुकसान से न केवल हमारा इतिहास मिट जाएगा, बल्कि कई परिवार विस्थापित होंगे, पर्यटन की संभावनाएं समाप्त होंगी और आगरा की सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर होगी। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि जहांगीर के समय में अकबर के बाद हुआ था। और उस जमाने में जो भी राजधानियां होती थी मुल्कों की, वहाँ पे ऐसी सुविधा दी जाती थी, जो लोग आते थे उनके लिए सराय होती थी, वहाँ पे वो लोग आराम कर सकते थे। जो उनकी यात्राएं होती थी, बड़ी मुश्किल वाली यात्राएं होती थी, घोड़ों पे, ऊँटों के ऊपर, तो वो लोग यहाँ पे आके आराम कर सकते थे, नहा सकते थे। और उसके बाद अगर उनको अपॉइंटमेंट मिलता था तो वो बादशाह से मिल सकते थे। और ये ऐसी भी जगह थी जहाँ पे कि सामाजिक गैदरिंग होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में लोग होते थे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी जो पुरानी इमारतें हैं उनका हम लोग संरक्षण करें। मेरा नाम ताहिर अहमद है। मैं आगरा हेरिटेज वॉक्स का फाउंडर हूँ। हम लोग आगरा में बहुत सारी हिस्टोरिकल हेरिटेज वॉक्स कराते हैं और जो हिस्टोरिक साइट्स वहाँ पर लोगों को ले जाते हैं। इसके पीछे ये मैसेज है दैट इस तरह का जो शाही हमाम है, ये नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट शाही हमाम है। सेम हमाम टर्की में है। इट अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ 80 करोड़ रुपीस, जबकि टर्की का जो टूरिस्ट है वो हमारे यहाँ का 1/4 है। सो दिस इज समथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू, अपार्ट रेवेन्यू को अलग भी हटा दे अगर हम, तो ये एक बहुत ही नमूना है, एक आइडेंटिफायर है हमारे शहर का, जो कि 17वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इस तरह की बहुत सारी विरासत हैं जो बहुत जल्दी खोती जा रही हैं। ये शाही हमाम जो है, ये अब जो है ये एक प्राइवेट बिल्डर के अंदर आ गया है, जिसको कि तोड़ा जा रहा है। तो हमारा मैसेज ये है ASI से, गवर्नमेंट से, बाकी लोगों से भी, कि ये सारी जो जगहें हैं ये आपका हेरिटेज है, ये आपका विरासत है, इसको प्लीज़ बचाइए, इसके बारे में सोचिए और आगे आइए ताकि ये आपके बच्चों तक भी पहुंच सके। सर, शासन प्रशासन को ऐसा नहीं है कि भनक नहीं है। मैंने खुद जाके ASI में जाकर लेटर दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन उनका ये कहना है कि ये उनके अंडर नहीं आता है। ऐसे ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने DM से कई बार जाकर उन्होंने गुहार लगाई है। तो मेरा ये कहना है कि या तो सरकार को इसकी चिंता नहीं है या फिर इसकी केयर नहीं है, बट होनी चाहिए।